गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिनॉल। देखिए, हम एल्कोहल देख रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने एल्कोहल बताया था आपको। फिनॉल भी एक एल्कोहल है। अब कुछ जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, मैंने आपसे कहे रखा है, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अल्कोहल और फिनॉल। अब ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे तो कैसे बन सकते हैं इनमें। अब ये कोई डिफरेंस ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में डिफरेंस लिखना, लेकिन बीच के पॉइंट, अल्कोहल इज ए एलिफेटिक कंपाउंड एंड फिनॉल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। लो, पहला डिफरेंस तो यही होगा और दोनों के फार्मूले होंगे। दूसरा एक पॉइंट जो अच्छा पॉइंट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इसका कम रहेगा। एल्कोहल के जो क्वथनांक होते हैं वो कम होंगे, लेकिन फिनॉल का क्वथनांक अधिक रहेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई। अब हाई भी कितना, अधिक भी कितना, तो याद रखें स्पेशली तो 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर नेचर की अगर बात करेंगे तो ये कैसा होता है एल्कोहल, उदासीन, न्यूट्रल इन नेचर। याद रखना ये बात, बहुत बार पूछा है। एल्कोहल कैसे होते हैं, उदासीन। और फिनॉल कैसा होता है, अम्लीय। अम्लीय तो है, लेकिन ये भी कैसा अम्लीय, ध्यान देना, वीक एसिडिक इन नेचर, दुर्बल अम्ल होता है फिनॉल, लेकिन अम्ल तो है। अगली बात और यही करें हम, सॉल्युबिलिटी। अगर एल्कोहल को पानी में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा। अल्कोहल इज ए कंप्लीटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जल में पूर्ण रूप से घुलेगा, लेकिन फिनॉल कैसा घुलेगा, आंशिक, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर। ये जल में कैसा होता है, अल्प विलय होता है। और याद रखना 9 cc पर 100 cc मीन्स अगर फिनॉल की कितनी बूंदे हैं ऐसे याद रखो आप, तो खड़ी भाषा में अनुपात याद रखना। जैसे 9 बूंदे हमने काय की डाल दी फिनॉल की, तो 100 बूंदे किसकी डालनी पड़ेगी, पानी की। तो जाके कैसा हो जाएगा ये, फिर ये भी 100% सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, इसको 100% घोलने के लिए ये याद रखना 9 cc पर 100 cc। क्लियर है। अब और अगला अपन देखें, पांचवा पॉइंट अगर आप देखना चाहेंगे इसमें, तो पांचवा पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें। देखिए, जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वो एल्कोहल नहीं देगा, ये आसानी से नहीं देगा। लेकिन फिनॉल जनरली क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता, प्रतिस्थापन क्रियाएं आसानी से देगा। फिनॉल को सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, रुंजे ने। और काय से बनाया था, कोलतार। कोलतार से इसको बनाया था। तो फिनॉल की अगर ये एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस होगा, मेथेनॉल और एथेनॉल में भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो उसका मैं आपको, अब फिनॉल जरूर मैंने बोला है, फिनॉल हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अल्कोहल ही है ये, तो पहले अल्कोहल में हम थोड़ा घूम लें, फिर धीरे से अपन फिनॉल पर आ जाएंगे। तो फिनॉल को किसने खोजा, रुंजे ने खोजा। और काय से खोजा, कोलतार से। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, अगर मॉलिक्यूलर C6H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी में आपको लिखना हो तो ArOH ऐसे लिख सकते हैं। ये 2-3 जो एल्कोहल है, देखिए CH3OH, C2H5OH, और एक ये फेमस है C6H5OH। अब ये तीनों मैंने इसलिए लिखे, कुछ नहीं पूछते, इनके नाम ही पूछ लेते हैं किसका लेकिन नाम इनके बहुत सारे हैं। आप सब जानते हैं, इसको आप मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। इसको इसी तरह से आप क्या बोलते हैं, इथाइल या फिर एथिल एल्कोहल। और ये हो जाएगा आपका फेनिल एल्कोहल। लेकिन मेथिल एल्कोहल तो ये तो सब जानते हैं, इसका IUPAC भी आप जानते हो, मेथेनॉल। तो इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल। लेकिन यह क्या हो जाएगा, फिनाइल एल्कोहल है, तो अपन ने डायरेक्ट क्या बोल दिया, फिनॉल।
बेंजेनॉल, इस तरह से। अब ये अजायब तो मजा आ गया, लेकिन ये नहीं आते, इसका अब आप मालूम नया नाम क्या रख रखा, कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट का फार्मूला बताओ तो तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगा मेथिल अल्कोहल। कास्ट स्प्रिट की जगह क्या लिखा हो, कास्ट नेप्था। तो कास्ट समझ रहे हैं आप, वुड स्प्रिट बोल दो, वुड नेप्था बोल दें, ये अदर नेम है इसका। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को आप क्या बोलेंगे, याद रखना, ग्रेन अल्कोहल, फेमस है ये। जितना भी अनाज वगैरह है, मक्का जौ वगैरह, उनसे शराब बनती है तो इसे ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं। ग्रेन मतलब आपसे जानते हैं अनाज वगैरह जितना भी है, तो ग्रेन अल्कोहल भी इसका नाम रखा। फिनॉल तो सब जानते हो, लेकिन इसका फेमस नेम याद रख के जाइए, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं इसे। अब देखिए आपसे बोलेंगे कार्बोलिक अम्ल कौन है, ये 4 लिख के दे दिया, CH3COOH, तो अपना दिमाग भटक जाएगा, वहां अपन को ऐसा लगेगा जिसमें अम्लीय समूह है। अब इन तीनों में अम्लीय समूह नहीं है, वो एल्कोहल है ये तो, लेकिन फिर भी इसका फेमस नेम क्या याद रखोगे, कार्बोलिक अम्ल। किसे कहेंगे कार्बोलिक एसिड, तो याद रखना फिनॉल को। ये नाम तो है ही। अब इसके अलावा मेथिल अल्कोहल का एक फेमस और नाम है, देखिए कार्बिनॉल। सिर्फ कार्बिनॉल कहीं लिखा हो तो आपके दिमाग में आएगा कि किसकी बात हो रही, मिथाइल अल्कोहल की। और एथिल अल्कोहल को क्या बोलेंगे, तो इसको उल्टा बोल रहा हूं, देखिए मेथिल, इसका भी कार्बिनॉल है, लेकिन कौन सा कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। क्यों किया ऐसा, रटना मत, समझ लो, ये है मेथिल, और इतने से इससे को इन्होंने क्या बोला, कार्बिनॉल। ये मेथिल अल्कोहल अगर H लगा दोगे तो कार्बिनॉल, अगर सिर्फ कार्बिनॉल लिखा है तो क्या फार्मूला होगा, CH3OH, लेकिन मिथाइल कार्बिनॉल लिखा है तो फिर C2H5OH, और कार्बोलिक एसिड लिखा है तो फिनॉल। ये 3 बातें हमें याद रखना। इसके बाद मिथाइल अल्कोहल को जब बनाना पड़े हमें, ये विषैली प्रकृति का होता, पहले ये सुन लो। अगर दोनों में ऑब्जेक्टिव के लिए अगर 1-2 और हम पॉइंट क्लियर करना चाहें तो देखिए, अभी मैंने एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस बताया था, अब मैं एल्कोहल में ही आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला ये लिखा हुआ है CH3OH, और वो लिखा C2H5OH। अभी नाम वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक, वो कितना होता है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक डिफरेंस होगा। दूसरा याद रखना, ये विषैली प्रकृति का होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, और ये विषैला नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल विषैला नहीं होगा, लेकिन ये विषैला होता है। अगली बात अगर हम करें, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, और इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। और कौन सा कलर डेवलप होगा, बोलना नहीं, कलर ही पूछ लेते हैं, येलो, क्योंकि आयोडोफॉर्म का जो कलर होता है याद रखना वो पीला होता है, तो पीले रंग का उछेप देगा कौन, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल अब आयोडोफॉर्म परीक्षण की जगह एग्जाम में आ गया हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म परीक्षण, तो मेथिल अल्कोहल नहीं देगा 1 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला देता है, 2, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। और हम बात करें, अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे आप, इसका ऑक्सीकरण करेंगे पूर्ण रूप से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये देगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन इथाइल अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो ये देगा आपको एसिटिक एसिड। ये डिफरेंस होगा। कब देगा, जब पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे। याद रखना, किसी भी अल्कोहल का आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ये बात याद रख लो। पार्शियल ऑक्सीडेशन पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, अम्ल बनता है। तो ये दोनों में डिफरेंस। अब कौन सी डिफरेंस आपको याद रखना, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, हेलोफॉर्म परीक्षण कौन देता है और कौन नहीं देता, ये याद रखिएगा। इसके बाद मेथिल अल्कोहल को अगर आपको बनाना पड़े, स्पेशली अल्कोहल बनाने की विधियां मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मैं मेथिल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए आपको वाटर गैस,
कई बार पूछा वाटर गैस का फार्मूला बताइए। वाटर गैस की जगह वहां लिख देते हैं जल गैस, हिंदी इंग्लिश। देखिए कुछ नहीं है, बुद्धू बनाने वाला तरीका। वाटर गैस का फार्मूला क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा CO+H2। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूं, हाइड्रोजनीकरण करूं, तो क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो देखिए दो ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, वाटर गैस का फार्मूला भी मिल गया, और वाटर गैस की क्रिया हम किससे करते हैं, हाइड्रोजन से। अच्छा, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एरो पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे अच्छा निकल। निकल का काम याद रखना, हाइड्रोजन को प्लस करता है, और अगर निकल की जगह कॉपर लिखा हो तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता, निकल जाता, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। फिर और हम बात करें मेथिल एल्कोहल बनाने की, पहली विधि होगी देखिए किससे, वाटर गैस से। अब वाटर गैस का फार्मूला अगर हमसे पूछे तो मैंने आपको बता दें CO+H2। यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर गैस पूछ लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, H2 की जगह N2 करना, लो ये बन गई प्रोड्यूसर। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर। अब और बनाने का तरीका देखिए, मार्स गैस। अब ये सब जानते हो आप, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। रटा रटा है हमारा CH4 को हम मीथेन कहते हैं, लेकिन मीथेन मेरे को पसंद नहीं है, क्या बोल सकता हूं मैं, मार्स गैस। जब आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे तो इसी को क्या बोलना पड़ेगा आपको, गोबर गैस। देखिए मीथेन, मार्स गैस, गोबर गैस, ये कुछ नहीं बोलना तो क्या बोल दो, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि भविष्य में आपको मालूम लकड़ी कंडे तो कुछ बचना नहीं है, क्या बचेगी, CH4 बचेगी। और क्या नाम रख रखा है इसका बुक में, नम अग्नि। नम अग्नि भी इसको बोलते हैं, फायर डैम। ये भविष्य का ईंधन आप समझेंगे, फ्यूल ऑफ फ्यूचर। गोबर गैस, मार्स गैस, ये तो सब है। ये फायर डैम लिखा है, इसको इंग्लिश शब्द भी याद रखना। इसके अलावा इसको और क्या बोले हम, बायोगैस। बायोगैस भी हमने इसको बोल दिए। मीथेन, मार्स गैस, गोबर गैस, भविष्य का ईंधन, नम अग्नि, बायोगैस, और नेचुरल प्राकृतिक गैस भी बोल सकते। अब देखिए मेथेन में एक बात और पूछते हैं यहाँ पर, जो मार्स गैस होती है उसमें मुख्य संगठन, गोबर गैस में मुख्य घटक कौन होता है, तो याद रखना 65% इसमें मेथेन होती है। मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस या मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है, तो याद रखना मीथेन, CH4। वो भी कितने परसेंट, अप्रोक्सीमेटली 65% इसमें। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाता। अगर मैं मार्स गैस का ऑक्सीडेशन करूंगा, ऑक्सीकरण करूंगा, तो क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि होगी। पहली वाटर गैस से, जल गैस से थी, और दूसरी मार्स गैस। इसके बहुत सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद तीसरी विधि अगर आप देखें एल्कोहल बनाने की, तो वो किससे बनाएंगे मेथिल एल्कोहल को, लकड़ी के भंजक आसवन से। अब ये देखिए बोलने में बुरा लग रहा है, लकड़ी के भंजक आसवन से, तो आप क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। कुछ मत करो, लकड़ी में आग लगा दो, लकड़ी को जला दो। सबसे पहले अपन ने ये लकड़ी ले ली, देखिए आप सब जानते हैं लकड़ी जलाते हैं तो कितनी चीजें मिलेंगी आपको, 3 चीजें। एक तो वुड, चारकोल जो कास्ट कोयला है, ये मिल गया। दूसरा आपको क्या मिलेगा, लिक्विड, ये द्रव। और तीसरा आपको मिलेगा कास्ट गैसें, वुड गैसेस जितने भी। ये मैंने ऐसा लिखा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देख क्यों रहे आप, तो सुनो ना। लकड़ी जलाते हैं तो कितनी चीजें मिलेगी, 3 चीजें, कास्ट कोयला, फिर लिक्विड द्रव मिला, और तीसरी मिली कास्ट गैसें। कोयला हमारे कोई काम का नहीं है, गैस हमारी कोई काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है, द्रव। जब आप नम लकड़ी को, गीली लकड़ी को जलाते तो याद रखना पीछे से एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ग्लू लाइक विस्कस सब्सटेंस, उसको अपन ने क्या बोलते हैं, द्रव। अब ये द्रव का नाम क्या रख रखा केमिस्ट्री में, तो याद रखना पाइरोलिग्नियस एसिड। ये जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा लकड़ी में से, उसका नाम क्या है, पाइरोलिग्नियस अम्ल। और उसका सूत्र नहीं होगा, इसका देखिए कंपोजिशन होगा, संगठन होगा। इसमें क्या क्या रहते हैं तो याद रखना है आपको। एक तो इसमें रहेगा एसिटिक अम्ल, दूसरा इसमें रहेगा मेथिल एल्कोहल, तीसरा इसमें रहेगा
एसीटोन ये जहरीला होता है, इसको खाना या पीना नहीं है हमें, क्योंकि इसमें एसीटोन रहता है और साथ में रहता है इसमें पानी। तो जल्दी बताइए, या बताइए क्या याद होगा आपको, जब लकड़ी में से जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है द्रव पदार्थ जलाने पर, उसका नाम क्या है? पायरोलिग्नियस अम्ल। और पायरोलिग्नियस अम्ल का संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है? तो ये भी याद रखना 8 to 10%। एसिटिक अम्ल कितना होता है इसमें? ज्यादा से ज्यादा 10%। ये सिरका कहते हैं इसे अपन। मेथिल एल्कोहल कितना है इसमें? तो मुश्किल से आपको मिलेगा 4%। कीटोन और कम होगा 1%, और बाकी बचा खुचा लगभग 85% इसमें रहता है पानी। जहरीला क्यों होगा ये? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं जहरीली, एक एसीटोन भी जहरीला है और मेथिल एल्कोहल भी जहरीला। एसीटोन सब जानते, थिनर बोलते हैं इसे, नेल पॉलिश रिमूवल, नाखून वाखून में जो कलर होते हैं उसे साफ कर लेते हैं। और ये तो स्प्रिट लैंप में, तो ये दोनों जहरीले हैं। अब हमें क्या प्राप्त करना है? लकड़ी के भंजक आसवन से हमें मेथिल एल्कोहल बनाना। अभी 4 चीजें दिख रही है आपको यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना, जिस बीकर में क्या भरा हुआ है पायरोलिग्नियस अम्ल, उसमें डाल दो आप बुझा चूना, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे आप बीकर में, तो इसकी गंदी आदत याद रखना, ये सिर्फ एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया करेगा? एसिटिक अम्ल से। और बनेगा क्या, ये भी हमें याद रखना, कैसे क्रिया करेगा। अगर एक रिएक्शन आप देखना चाहें तो देखिए, ये है एसिटिक अम्ल, मैंने क्या डाल दिया इसमें? बुझा चूना। ये बुझे चूने का फार्मूला हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम खाते हैं, पान वान खाने वाले लोग खाते हैं इसको। देखिए CH3COOH। अब बीकर में ये मत बोलना कि एक थे या 2 कैसे हो गए, हजारों हैं। वो तो जल की एक बूंद में 1 लाख H2O होते हैं, एक बूंद में। तो ऐसे कल्पना करो कि बहुत सारे। अब कौन सी क्रिया होगी बीकर में? ये होगी, देखिए जल निकला H2O, वो तो जल के पास चला गया, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COO, और दोनों को मिला के Ca। इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। और किस फॉर्म में रहेगा ये? ठोस अवस्था में। और निकला कौन? H2O। अब आप फिर यहीं जा, ये मेरे बीकर में भरा हुआ पायरोलिग्नियस अम्ल, मेरे को इसमें से मेथिल एल्कोहल को पृथक करना है। तो क्या डालूंगा मैं बीकर में? बुझा चूना। बुझा चूना किससे क्रिया करेगा? इन तीनों से कोई दोस्ती नहीं है इसकी, डायरेक्ट एसिटिक अम्ल से। और क्या बना लेगा? कैल्शियम एसीटेट। मतलब अब बीकर में 2 चीजें मिल गई आपको, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड। ठोस के रूप में क्या निकल गया? ये गायब होगा एसिटिक अम्ल। इसे छानो और इसे नाली में फेंक दो। अब हमारे पास कितनी चीजें बच रही? तो 3 चीजें हैं, मेथिल एल्कोहल है, एसीटोन है और जल है। हमें लेकिन अपना उद्देश्य क्या है? हमें सिर्फ मेथिल एल्कोहल निकालना है बाहर। अब हमने छान के उसे फेंक दिया, किसको? क्या पृथक हो गया? तो याद रखना एसिटिक अम्ल। अब क्या बचा? एक तो मेथिल एल्कोहल बचा, एक एसीटोन बचा और एक बचा जल। अब इन्हें भी हटाना है, दोनों को, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा? अब कुछ नहीं डालूंगा इसमें। अब मेरे को करना है FD, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? तो ये रटना मत। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये पानी का गिलास रखा मेरे पास, देखिए आधा गिलास है, मेरे को प्यास लगी, मेरे को पानी पीना था, पीने ही वाला था मैं, इतनी देर में कोई आया और इसमें शराब मिला के भाग गया। देखिए फुल भर गया गिलास। तब आप नहीं पी सकते इसे, हमने तो सिर्फ पानी पीना है। तो इस शराब को आप कैसे हटाएंगे? 2 द्रव होगा, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड, मिक्स हो गई। तो आप क्या करो? इसे बॉईल करो। शराब सबको मालूम है कितने पर उबलती है? 78 पर। और पानी कितने पर उबलेगा? 100 पर। तो आप क्या करो? आपको डरे भैया शराब मिला के भाग गया, तो आप तो 80-85 तक उबाल दो। क्या होगा? शराब उड़ गई, क्या बचा? पानी। ठंडा करके पी लो। इस विधि का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक जो द्रव है उसे उबाल कर पृथक पृथक करना। तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा,
अब ये याद रखना कि कितना गर्म करें, तो इसके लिए बीपी याद होना चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 65। एसीटोन, ये जो कीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना आसान है अगर आप याद करो तो। अंगुलियां देखो, ये दोनों अंगुली को उल्टा करना है, इसका 65 है और इसका 56, ऐसे याद रखना 65। और जल का तो पूरी दुनिया को मालूम है कि 100 डिग्री पर उबलता है अगर पानी शुद्ध है तो। अब आप कितने पर उबालो, ज्यादा दादागिरी मत करना। अगर आपने 60 उसके ऊपर 70 पर उबाल दिया तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, बस पानी बचेगा, हमें ये चाहिए। तो अपन ने डरते डरते कितने पर, थर्मोमीटर है हमारे पास 60 डिग्री पर उबाला। तो देखिए अभी ये तीनों बोल रहे थे कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन देखिए धीरे से इसे ये बचाना हमें। तो गर्म किया 60 पर। अब आपको दो चीज फिर मिली, एक तो द्रव और एक गैस। अब आप खुद बता सकते हैं गैस में कौन उड़ गई, तो एसीटोन। देखिए ये गुस्से में जा रहा, बोल रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये और तुमने धोखा किया, धोखा हो गया ना इसके साथ, ये गायब होगा। देखिए क्या बचा, आपके पास बची दो चीजें, मेथिल एल्कोहल और जल। गैस के रूप में उड़ गई, छानने की जरूरत नहीं, अब द्रव बचा। हमें इस पानी को भी अब हटाना। देखिए तो पानी को अब पानी तो खुश हो रहा क्योंकि ये तो ज्यादा उबाल नहीं सकता, खुद उड़ जाएगा, लेकिन इसने फिर अकल लगाई और किसको बुला लिया, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इसको फोन लगा दी। देखिए इसका काम क्या है, ये पानी को सोखता है, ठोस टुकड़े रहते हैं इसके मिट्टी जैसे, ये इसका काम है जितना भी पानी है बीकर में सबको सोख लेगा। अब सबको सोख लिया और जमीन में जाकर बैठ गया। देखिए ठोस, और क्या बचा, द्रव। तो ये जो जल था ये किस रूप में चला गया, जैसे कहीं पानी फैला हुआ हमारे फर्श पर, हमने राख वाख का या कपड़ा कोई सा ऐसा रख दे तो क्या करता है, पानी को सोख लेगा। इस तरह से इसके डिगले जैसे रहते हैं, पत्थर जैसे, कि पानी को पूरा सोख लिया इसने, है तो ठोस ही पर पानी सोख लिया, पानी चला गया नीचे। अब क्या बचा अपने पास, द्रव। द्रव मतलब मेथिल एल्कोहल। तो अब इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने प्रक्रिया बता दी। लकड़ी के भंजक आसवन से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, तो भूलना नहीं, मेथिल एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल। इसी को बोलते हैं कास्ट स्प्रिट। क्यों बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, कास्ट यानी होता है लकड़ी, लकड़ी से बना इसलिए नाम रख दिया। वुड स्प्रिट, वुड नेप्था, दो तीन इसके नाम है। तो ये मेथिल एल्कोहल बनाने की दो तीन विधियां खत्म हुई। अच्छा ऑब्जेक्टिव बीच में कौन सा निकला, पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि लकड़ी का जब भंजक आसवन करेंगे आप तो एक द्रव पदार्थ निकलता है लकड़ी के पीछे से, उसको बोलेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल, जहरीला होता है, उसका कंपोजिशन वगैरह सब क्लियर है। अब हम आगे इसी में बात करें फिनॉल पे जाने के पहले। अब मेरे को एथेनॉल बनाना, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो एथेनॉल बनाने की जो सबसे अच्छी विधि दे रखी बुक में वो है किण्वन, फर्मेंटेशन। इसकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन किण्वन से भी दो तरह से बनता है, एक तो शीरा से और दूसरा बनता है स्टार्च से। अगर हमें टाइम ज्यादा हो, नए वीडियो में फिनॉल पूरा क्लियर करा दूंगा मैं आपको, अभी पहले इसकी बात कर लें। एथेनॉल बनाना मेरे को किण्वन के फलस्वरूप फर्मेंटेशन के थ्रू बनाना है, और दो तरीके हैं, पहला सीरा और दूसरा, अब इंग्लिश मीडियम वाले दुखी मत होना, सीरे को क्या बोलेंगे आप, मोलासेस, और स्टार्च को तो आप स्टार्च ही बोलते हैं। तो सीरे से क्या बनाना मेरे को, शराब, और स्टार्च से भी क्या बनाना, शराब। तो मैं पहले आपको सीरे से शराब बना के बता रहा हूँ। सीरा है क्या, सबसे पहले तो ये सुन लो। तो सीरा, गन्ने के रस को हम उबालेंगे। सबको मालूम है गुड़ बनते सबने देखा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी दुखी मत हो। गन्ने का जूस तो सब पीने जाते हैं गर्मी में। तो गन्ने के रस को जब आप उबालते हैं तो गुड़ वगैरह है ये तो कहाँ बैठ आएगा, बॉटम में नीचे रह जाएगा। और जब ये जैसे बॉईल होने लगता उबाल आता है, एक गंदा सा पदार्थ रस के ऊपर आ जाता है, देखिए सफेद सफेद। जब गन्ने के रस को आप उबालेंगे तो सफेद सफेद गाढ़ा पीला टाइप जो पदार्थ है वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिसे अपन गंदगी बोलते हैं अपनी खड़ी भाषा में। लेकिन अब गंदगी मत बोलो, उसका नाम क्या रख दो, सीरा। गन्ने का रस पीने जाएंगे, जैसे गिलास भर के देंगे, आप पीने लगे, पूरे मुंह में सफेद सफेद छप गया, वो क्या है, सीरा। क्या आप भी एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें
Jaiswal Competition Institute Sihor. Contact number 8269708686. बोलेंगे सीरा। गन्ने के रस को उबालोगे तो शक्कर या गुड़ के क्रिस्टल तो नीचे रहेगा, ऊपर जो गंदगी निकली उसका नाम है सीरा। अब सीरे में याद रखना 30% होती है शक्कर। पहले किसान लोग क्या करते थे, इसको फेंक देते थे, उससे निकाला झारे वारे से और बाहर फेंक देते। आजकल नहीं फेंकते, आजकल वो भी समझदार हो गए, गाय भैंस को पिला देते हैं। और आजकल तो और ज्यादा समझदार हो गए, इससे शराब भी बना लेते हैं। शराब बन रही, इससे ध्यान रखना। 30% शक्कर है और 32% क्या रहती है इसमें, प्रतीप शर्करा। अब प्रतीप शर्करा किसे कहेंगे, तो इंग्लिश वर्ड याद रखना, इनवर्ट शुगर बोलते हैं इसको। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, प्रतीप शर्करा किसे कहेंगे, तो याद रखिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कॉल्ड इनवर्ट शुगर। प्रतीप शर्करा किसे कहेंगे, 50% ग्लूकोज और 50% ही फ्रक्टोज, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलोगे, प्रतीप शर्करा। एक ऑब्जेक्टिव ये याद होगा। तो बताइए सीरे का संगठन क्या हुआ, सीरे में कितनी शक्कर हो गई, अगर ईमानदारी से देखें तो 62%, क्योंकि ये भी शक्कर ही है, ग्लूकोज वगैरह। हम जो गुड़ बना रहे हैं वो 100% में 62% तो आपकी गंदगी निकल गई, अब बचा हुआ है उसका गुड़ शक्कर बनेगी। तो उससे हमें मतलब नहीं कितना जा रहा है आपको, तो ऑब्जेक्टिव से मतलब सीरा किसे कहेंगे सब सीख गए। गन्ने के रस को उबालेंगे तो ऊपर जो गंदा सा पदार्थ निकलता है उसे सीरा बोलेंगे। सीरे का संगठन क्या है, कंपोजिशन, 30% शक्कर है और 32% क्या है, प्रतीप शर्करा। भूलना नहीं, इंग्लिश में इनवर्ट शुगर और प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। दोनों का 50-50% मिश्रण रहेगा। अब मेरे को सीरे से शराब बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए आपको 5 मिनट में बना के बता रहा हूँ। ये मानिए ये है फर्मेंटेशन टैंक, किड़वन टैंक है जिसमें मेरे को शराब बनाना। आजकल छोटी जगह मटके वटके में बना लेते, पर अपन स्पेशल तरीके से जो सीरा था अपना मोलासे से, इसको लेके अपन गए कहाँ, अपने राजगढ़ जिले में एक फैक्ट्री है पीलू खेड़ी जगह में, जहाँ शराब बनती है, सोम इंडस्ट्री, वहां ले गए हम। वहां पर फर्मेंटेशन टैंक था, उसमें हमने सीरा भर दिया। अब सीरा भरा, हमें तो शराब बनाना, देखिए तो मैं क्या करूंगा, धीरे से इसमें बैक्टीरिया डालने वाला हूं। देखिए बैक्टीरिया लाया मैं, ये ईस्ट डाल दी मैंने, दिख रहे हैं आपको साफ सुथरे। अब लफड़ा ये है कि ये बेचारे, और देखिए इसमें फंस के ही मर जाएंगे, क्योंकि बहुत गाढ़ा रहता है, गोंद जैसा है। कोई हमें लस्सी के टैंक में डुबो दे कि तैरो इसमें, लस्सी समझते हो ना, गाढ़ी रहती है, कंसंट्रेट रहती है। तो लस्सी वाले वाटर स्विमिंग पूल में आप तैर सकते हैं कि डूब के ही मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो हमें पहला काम क्या करना है, सबसे पहला जो काम है वो है डाइल्यूशन। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव अपने आप निकलेंगे इसमें। सबसे पहले इसे इतना पानी मिला दो, इतना पानी मिलाओ कि शक्कर की मात्रा जो 30% थी वो घटकर कितनी रह गई, 10%। ये जनरली तनुकरण बोलते हैं हिंदी में, सबको पता है। जैसे हमें मम्मी ने दूध दिया, बहुत मीठा हो गया, तो क्या करेंगे अपन, फेंक देंगे क्या उसको, और उसमें दूध डाल लो तो शक्कर कम हो जाएगी। इसी तरह गाढ़ा था, पतला करने का तरीका क्या, जितनी भी सोम इंडस्ट्री है, शराब बनाने की फैक्ट्रियां है, सब नदी के किनार पर रहती, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ती। शराब क्या पानी पानी तो रहता पूरा, आपको मालूम। तो कितना पतला कर दिया उसको कि शक्कर 30% से घट के कितनी रह गई, 10। अब क्या फायदा हुआ, देखो इनको मजे आ गए, अभी दौड़ लगा जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, मजे आते हैं, तो ऐसे अभी भाग भाग के अपना काम करेंगे, किड़वन करेंगे, सड़ाएंगे इसको। फिर जब ये भाग भाग के काम करेंगे, देखिए भूख लगेगी इनको, तो खाने के लिए फिर फटाफट क्या डालना हमें इसमें, अमोनियम सल्फेट सॉरी। अब ये मान लो ये पराठे हो गए इनके लिए, किनके लिए, बैक्टीरिया। अगर अमोनियम सल्फेट नखरे करे तो क्या डाल दो, अमोनियम फास्फेट। ये पराठे से बच्ची दाल वाफले हो गए मान, तो ये खा खा के ये और दौड़ लगाएगा, देखिए बहुत जल्दी से किड़वन की क्रिया होगी। अब ये मीठा है, आप सब जानते हैं मीठा रहता है मोलासेस, तो बाजू में से मच्छर मक्खी आएगी, उनकी भी इच्छा होगी इसे कि चलो थोड़ी बातें करते हैं, खा के चलेंगे। लेकिन क्या, तनु सल्फ्यूरिकम, इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, गंध है, इससे हानिकारक जीवाणु भाग लेंगे। जैसे आप शरीर पे क्या लगा लो, ऑटोमॉस लगा लिया हमने और जंगल में जाकर बैठे हो,
अब देखिए मच्छर आएंगे दौड़ लगा के चलो मजे लेंगे इनके, लेकिन क्या लगा रखा हमने, देखो काट ही नहीं पा रहे, गुस्सा हो रहा बोले इनने कुछ लगा रखा, धोखा किया हमारे साथ ये और सेम कंडीशन है यहाँ पर। जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु आएंगे वो अंदर नहीं घुस पाएंगे, बाहर से ही भाग लेंगे, तो अपनी विलियन की रक्षा हो गई। अगर ये नहीं होता तो मक्खी आती, मालूम चले सीरा खाने की जगह जीवाणु कोई खा के भाग गई तो अपन को नुकसान हो जाता, या फिर उसमें फंस के मर गई तो इसे विषैला कर जाती। तो इसका काम याद रख लोगे, ये हानिकारक जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकेगा। ये क्या है, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट एक्ट एज फूड फॉर बैक्टीरिया, ये जीवाणुओं के लिए भोजन की तरह काम। और इसका काम क्या है, इससे जो बैक्टीरिया उनकी स्पीड बढ़ेगी। अब पूरी प्रक्रिया में आपको तापमान जरूर ध्यान रखना, 25 से 35। आजकल कोरोना का टेस्ट तो मशीनें रख रख के बैठे रहते हैं, आप कहीं जाते हैं आप हॉस्पिटल में या बैंक में तो आपको चेक कर सिर पे लगा देते हैं, तो टेम्परेचर आपका देखना ज्यादा से ज्यादा कितना आता है उस मशीन में, 36 के आसपास रहेगा। मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 25 से 35। तो ये ताप क्यों रखना है, अगर आपने इसे गर्म कर दिया 100 डिग्री पे तो ये बेचारे यही मर गए जो शराब बनाने वाले थे। इसलिए तापमान ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि किण्वन के लिए अनुकूल ताप कितना है, तो आपको याद रखना 25 से 35, ज्यादा से ज्यादा 37, 37। अब पीएच, मैंने इसका पीएच कर दिया 7, तो बताइए कभी सड़ेगा फिर ये नहीं सड़ सकता क्योंकि पानी कभी खराब ही नहीं होता। तो हमें पीएच मान कितना रखना, 5 से 6.5। इस पे बहुत जल्दी से किण्वन है, तो पीएच के लिए सर्वोत्तम किण्वन के लिए सर्वोत्तम पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 से 6.5, ऐसे याद है। अब ये सब करने के बाद अब ये सड़ना शुरू हो गया, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया इसमें, तो कौन सी गैस निकल रही, देखिए बुलबुले दिखाई देंगे, आप झांक के देखो टैंक में ऐसे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी इच्छा हो रही जल्दी शराब बन जाए, 2-3 दिन में झांक के देखा तो बुलबुले निकल रहे, वापस घर आ जाओ। कम से कम कितने दिन पड़ा रहने, तो इसको ये मत भूलना 7 दिनों तक पड़ा रहने। फिर 7 दिन के बाद आप जाएंगे तो देखेंगे बुलबुले कुछ नहीं, मतलब फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी। अब आप क्या करो, इसको छान लो, ये जो विलियन है पूरा इसको क्या करेंगे, छान लेंगे। तो जो छनित है गंदगी है वो तो नाली में फेंक दो, और बाकी जो साफ सुथरा जो द्रव मिला, हम जैसे चाय छानते हैं ना ऊपर छन्नी के ऊपर जो गंदगी रहती है वो तो अपन फेंक देते हैं, जो नीचे आती है उसे पी लेते हैं, उसी तरह से ये द्रव मिला। तो ये द्रव जो मिला याद रखना ये शराब नहीं है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाश। या तो इसको वाश कहते हैं या फिर बुक में एक नाम और दे रखा बोर्ड। तो ये हो गया वाश का निर्माण होगा। अभी मैंने वाश बना, ये देखिए शराब अभी नहीं बनाना मेरे को शराब है, पर बीच में क्या बनी यहाँ पर वाश। वाश किसे कहते हैं भूल जाओगे क्या आप लोग, ये जो पूरी प्रक्रिया के बाद में छन्नित जो पदार्थ मिला आपको नीचे जो लिक्विड आया उसका नाम है वाश या बोर्ड। इसका एक दोष ये है कि इसमें केवल कितना 3 से 15, ज्यादा से ज्यादा लिख दिया मैंने, देखिए 15, किसी बुक में 12 लिखा है किसी में 13, पर मैं 15 क्योंकि एनसीईआरटी में 15 तक ले गए हूँ। 3 से 15% क्या रहती है शराब, बाकी सब अभी गंदगी है इसमें। अब हमें तो शराब चाहिए जल्दी से, तो क्या करें, अब फिर आगे चलेंगे। वास का क्या करना है मेरे को, आसवन। ये जो वास मिली इसका आसवन किस में करते हैं, तो याद रखना इसका जो एपरेटस है, यंत्र है, उसका नाम क्या, काफे भभका। काफे स्टील बोलते हैं इंग्लिश में, काफे भभका में जैसे इसको आप डालेंगे तो 3 चीजें मिल जाएगी आपको। काफे भभका मत बोलो आप, तो मशीन दिमाग में बैठा लो। जैसे हम कॉपर स्टील में डालेंगे तो फ्रैक्शन फर्स्ट, फ्रैक्शन सेकंड और फ्रैक्शन थर्ड, 3 प्रभाज मिलेंगे आपको। पहला जो प्रभाज है उसमें क्या मिलेगा, लो बीपी लिक्विड लाइक एसिटाल्डिहाइड, कम क्वथनांक वाले द्रव, वो भी कौन, एसिटाल्डिहाइड। दूसरे प्रभाज में क्या मिला हमें, तो याद रखना ये खास चीज मिल गई, 90 से 95% शराब एथिलीन। और आखिरी में क्या मिला, हायर बीपी लिक्विड लाइक फिनॉल C6H5 ऑयल, कोल तार वगैरह। ये
उच्च क्वथनांक वाले द्रव। अब बताइए हमारे काम की क्या चीज है, एल्कोहल। इसको हमने बाहर निकाल ली 90 से 95%। ये भारी है, गाढ़ा द्रव है, ये तो बॉटम में नीचे जमीन में तली में बैठ जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो बचेगी क्या अपने एल्कोहल। अभी भी पूरी नहीं है 100%। फिर इसका क्या करूंगा मैं, परिशोधन। जब इसका परिशोधन करेंगे तब जाके 100% प्योर क्या मिलेगा आपको, इथाइल एल्कोहल। तो मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमें किण्वन से एल्कोहल बनाने के कितने तरीके भूलने नहीं, दो। एक सीरे से बना सकते हैं मोलासेस से, और दूसरा स्टार्च से। तो सीरे से बनाने के लिए भी पहले मैंने क्या बनाई, वाश। और फिर जब वाश का क्या किया, डिस्टिलेशन, आसवन किया, किसमें किया, कॉफी भभका, कॉफी स्टील में, तब जाके फिर आपको मिलेगा एल्कोहल। वो भी कितने परसेंट, 90 to 95। उसे 100% करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, परिशोधन करना पड़ेगा, तो अब्सोल्यूट एल्कोहल मिल जाएगा। 100% शुद्ध एल्कोहल को अपन बोलते हैं परिशुद्ध एल्कोहल। और अगर हम 2 मिनट में स्टार्च से और देखें तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको स्टार्च से भी आपको एल्कोहल बनाना है, तो इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। सबसे पहले आप देखिए स्टार्च का फार्मूला C6H10O5, ये स्टार्च। जैसे ही आपने इसको हाइड्रोलाइसिस किया, जल में डुबोया, तो क्या बन जाएगा, C12H22O11। इसको हम क्या बोलेंगे, अभी आप बोल दो शुगर, शक्कर बन गई। स्टार्च, ये स्टार्च है। स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रोसेस आर कॉल्ड शेकेरिफिकेशन। ये एक ऑब्जेक्टिव याद रख लो, क्या बोलेंगे इसको, सरकरीकरण या फिर शेकेरिफिकेशन। तो शर्करीकरण किसे कहेंगे, स्टार्च को शक्कर में बदलने की प्रक्रिया कहलाएगी शर्करीकरण। अब शराब तो बनी नहीं अभी, तो शराब बनाने की फिर 1-2 इनने स्टेप दे रखी है। कौन कौन सी स्टेप है मैं आपको क्लियर कराऊंगा। पहले नंबर पे आपको क्या करना, माश बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ माश। तो उस प्रोसेस को इन्होंने बोल दिया माशिंग। दूसरा क्या करना है, माल्ट बनाना, तो प्रोसेस को क्या बोल दिया, माल्टिंग। आप देखिए हिंदी इंग्लिश एक ही है, मास बनाना फिर माल्ट बनाना। तो मास बनाने को अपन माशिंग बोल रहे हैं और इसको माल्टिंग। और फिर कर दूंगा मैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, तो शराब मिल जाएगी। कैसे, अब ये 3 चीजें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना। मास कैसे बनाएंगे आप, तो मास बनाने के लिए आपको क्या लेना है, स्टार्च, स्टार्च युक्त पदार्थ, स्टार्ची सब्सटेंस लेना। जैसे सबसे अच्छा अपन क्या ले लिया, पोटैटो, पोटैटो ले लो, स्वीट पोटैटो ले लें, है ना, शकरकंद जिनको बोलते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, कुछ। पर अपन ने आलू लिए, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, काटने के बाद उबाल लिया। ज्यादा उबाल लो, 2-3 सीटी आ गई तो देखिए रबड़ी बन गई। इस रबड़ी का नाम क्या है, माश। तो माश बनाने का तरीका सब सीख गए। आलू लिया, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, काटने के बाद क्यों काटे छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि जल्दी से उबले। जैसे ही उबालेंगे तो आलू की जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, वो फट जाती है। और कभी अब रोज बनती है आलू की सब्जी घर में, क्योंकि सस्ते हैं आलू। देखिए छोटे छोटे कण दिखेंगे पानी में आपको, ये ध्यान से देखना, उसे पकड़ना ही ले जैसे चिपचिपा है ये पदार्थ, लेकिन ये स्टार्च के कण दिख रहा है। और जो बना ये क्या है, माश। तो माश कैसे बना ये क्लियर होगा। अब माल्ट बनाना मेरे को, तो देखिए बहुत आसान। जो लिए मैं बार्ली सीड, जैसे जो लिए, जो को मैं रात भर के लिए पानी में डाल दूंगा। रात भर के लिए क्यों डाला, दिन भर के लिए क्यों नहीं डाले, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता, रात में कम रहता। जितना कम ताप होगा उतनी जल्दी इसमें जर्मिनेशन होगा। देखिए फूल गए, और फूल क्या गए, दूसरे दिन तो देखिए ये पौधे ही बनने लग गए, अंकुरण हो गए। अब हमें पौधा नहीं बनाना, हमें तो शराब बनाना। तो इसे क्या करें, जैसे ये जर्मिनेट होगा इसको क्रैश करेंगे। अब क्रैश का मतलब आप जानते हैं, कुचलना, पीसना नहीं है। जिस मिक्सी में हमने चटनी बनाई और उससे कूट कूट के बनाई, तो दोनों में अंतर रहता है। तो क्रश करना है आपको, तो ये क्रश कर लिया हमने, कुचल लिया। अब ये जो गंदा सा पदार्थ आपको दिख रहा, ये कौन है, माल्ट। तो मैंने मास कैसे बनाया और माल्ट कैसे बनाया, दोनों बातें आपको क्लियर होगी। अब दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो शराब बन जाएगी।
कैसे, देखिए अब आपको बस लास्ट 2 रिएक्शन और देखना। अब फटाफट हमें किसका फार्मूला चाहिए था, तो ये फार्मूला था अभी आपको मैंने बताया, C6H10O5, ये था स्टार्च। अब मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ, देखिए माल्टेज, ध्यान से सुनना, माल्टेज। क्या माल्टेज? एंजाइम, एज लग गया, कहां से आया, ये कुचला पड़ा है बताते, इसमें जीवाणु पैदा हो गए, आ गए माल्ट। तो माल्ट के अंदर कौन था, माल्टेज। ये कौन है, ये मास है। मास क्यों बोल रहा हूं, मास से कौन आया, स्टार्च। ये स्टार्च का फार्मूला है, लेकिन आया कहां से, मास से। और ये कौन है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, माल्टेज नाम है, आया कहां से, यहां से। पानी कहां से आया, पूछने की जरूरत ही नहीं है, पानी तो हमने डाला था ना, पानी में ही उबाला, पानी में उसको भिगोया। तो ये क्या बन गया, C12H22O11। लो अब मैं मालूम इसको क्या बोल रहा हूँ, माल्टोज। यहाँ तो शक्कर बोली थी हम, एक ही फार्मूला है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों एक ही है। अब देखिए माल्टेज का काम याद रख लो कि माल्टेज स्टार्च को काय में बदल देता है, माल्टोज में। अब फिर मैं माल्टोज लाया, C12H22O11, फिर मैंने पानी यही मेरे पास। अब यहाँ क्या डाल रहा हूं मैं, इनवर्टेज, कहां से आया ये, ईस्ट। जैसे ही इनवर्टेज डाला क्या मिलेगा, ग्लूकोज के 2 अणु एक साथ मैंने धो लिए, अभी भी शराब नहीं बनी। फिर क्या करें, C6H12O6। अब मैं क्या डालूंगा इसमें, जाइमेज। ये देखिए खास मुख्य कलाकार है, ये भी कहां से आता है, ईस्ट से। ये तुरंत क्या करेगा, इसका फर्मेंटेशन कर देगा, और देखिए कोने में आपको ये शराब मिल गई यहाँ पर, और कौन सी गैस गई, CO2। तो स्टार्च से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं, और सीरे से भी अल्कोहल बना सकते हैं। जो टॉपिक अल्कोहल वाला अपना चल रहा था, इस वीडियो में मैंने अभी फिनॉल की आपको ऊपर की जानकारी दी। नए टॉपिक में मैं आपको फिनॉल कंप्लीट करके बताऊंगा।